तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधा तारों तक ले जाएगा। आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन की। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरे देश को गर्व से भर दिया। आखिर ये चंद्र विजय इतनी खास क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी का ना एक क्लाइमैक्स होता है, एक टर्निंग पॉइंट। और चंद्रयान-3 के लिए वो पल था 23 अगस्त 2023। ये तारीख तो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दी गई है। वो दिन था जब हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ, हम चांद पर सक्सेसफुली उतर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ चांद पर उतरने की नहीं थी। ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक स्टेटमेंट था, एक माइलस्टोन। तो चलिए देखते हैं कि इस एक कदम ने स्पेस की इस दौड़ में भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। सोचिए, पहला, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम चांद के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां हमेशा अंधेरा और कड़ाके की ठंड रहती है। मतलब वहां उतरना इनक्रेडिबली मुश्किल काम है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कामयाबी के साथ भारत अब अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन जैसे बड़े देशों की लीग में शामिल हो गया। हम चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले चौथे देश बन गए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हों। तो ये तो हुई कामयाबी की बात। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस कमाल की मशीन चंद्रयान-3 को जरा करीब से जानते हैं। आखिर ये था क्या और इसने ये इतना मुश्किल सफर पूरा कैसे किया? तो चंद्रयान-3, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारत की तीसरी कोशिश थी। आपको याद होगा, चंद्रयान-2 के साथ जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला था। तो उसके बाद इस मिशन का बस एक ही मकसद था, चांद पर एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। मतलब एकदम आराम से मक्खन की तरह उतरना, बिना किसी भी नुकसान के। अब इस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक बहुत ही दमदार रॉकेट की जरूरत थी, और वो था LVM-3। इसे इसरो का बाहुबली भी कहते हैं। सबसे भारी, सबसे ताकतवर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब इसने उड़ान भरी ना, तो चंद्रयान-3 को उसके लंबे सफर पर रवाना कर दिया। लॉन्च तो हो गया, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। और ये कोई सीधी सादी फ्लाइट नहीं थी। नहीं, ये तो सब्र और एकदम सटीक कैलकुलेशंस का एक लंबा खेल था। तो चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सफर शुरू हुआ 14 जुलाई 2023 को। करीब 3 हफ्ते तक ये पृथ्वी के चक्कर काटता रहा। फिर 5 अगस्त को इसने आखिरकार चांद के ऑर्बिट में एंट्री ले ली। और फिर आया वो दिन, 23 अगस्त, जब सच में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी और हमारे लैंडर ने कामयाबी के साथ चांद पर अपने कदम रखे। अब हर एडवेंचर में हीरो तो होते ही हैं, और इस मिशन के हीरो थे हमारे 2 रोबोटिक एक्सप्लोरर्स। तो चलिए आपको मिलाते हैं इस कमाल की जोड़ी से, विक्रम और प्रज्ञान। इन दोनों के नाम भी बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं। विक्रम लैंडर का नाम रखा गया भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में। इसका काम था सेफ लैंडिंग करवाना। और फिर था प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान यानी संस्कृत में ज्ञान। इसका काम था चांद की सतह पर घूम घूम कर ज्ञान, मतलब डेटा इकट्ठा करना। विक्रम लैंडर का जो रोल था वो सबसे क्रूशियल था। आप कह सकते हैं कि पूरे मिशन का दारोमदार इसी के कंधों पर था। इसकी एक छोटी सी गलती भी पूरे देश का सपना तोड़ सकती थी। तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये डॉक्टर साराभाई के विजन और उनकी विरासत का प्रतीक थी। जैसे ही विक्रम ने सेफ लैंडिंग की, प्रज्ञान रोवर धीरे से बाहर निकला, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा अपने पहले कदम रख रहा हो। इस नन्हे से एक्सप्लोरर पर भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो बना हुआ था। और इसका मिशन क्या था? 14 दिन। मतलब पृथ्वी के 14 दिन, जो चांद का सिर्फ एक दिन होता है। उतने समय तक सतह को एक्सप्लोर करना और उसके राज खोलना। पर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि आखिर साउथ पोल ही क्यों? भाई, चांद पर उतरने के लिए तो और भी बहुत जगह थी। तो इसरो ने इतनी मुश्किल और रहस्यमयी जगह ही क्यों चुनी? असल में इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला तो ये कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, तो उसे बढ़ाना था। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, वहां पानी मिलने की संभावना का पता लगाना। एक ऐसी खोज जो सच में सब कुछ बदल सकती है। हम सब जानते हैं पानी ही जीवन है,
और स्पेस में तो ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर चांद पर पानी मिल जाए तो हम उसे सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए ईंधन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए ये एक जायंट लीप होगा। तो आखिर में चंद्रयान-3 सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों का सिंबल था। पूरे देश के लिए एक फख्र का लम्हा था और दुनिया भर की स्पेस साइंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम। तभी तो पूरी दुनिया से बधाइयां आईं। सबने कहा, कंग्रेचुलेशंस इंडिया। चंद्रयान-3 का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन इसकी लेगेसी, इसकी विरासत तो अभी बस शुरू हुई है। इसने खोज के, एक्सप्लोरेशन के न जाने कितने नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब सवाल बस ये है कि चांद का ये अनछुआ दक्षिणी ध्रुव भविष्य में हमारे लिए और कौन-कौन से राज खोलेगा। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।